कहीं पे कोई रोता है। क्या है ना माजे, माएँ तो सबकी सांझी होती हैं, बस इसीलिए आपको बता रहा हूं। जब आपके लोग मिर्जा के घर की निगरानी कर रहे थे तो मैं उनकी निगरानी कर रहा था। माई सेल्फ बाबर इस्लाम, एडवोकेट हाई कोर्ट। वक्त भी था मेरे पास, इसलिए दिलनवाज की इंक्वायरी भी कर ली। बड़ा क्रिमिनल है वो, ड्रग्स का काम करता है, लोगों को सूद पे पैसा देता है, फिर उनको ब्लैकमेल करता है। कुछ मर्डर्स की भी आवाजें हैं। अगर मैंने उसके केसेस खोल दिए तो वो तो गया। ये समझाइए उसे कि जंगल का कानून नहीं है कि वो जो चाहेगा करेगा। मिर्जा घुसा था हमारे घर पे, उसने आग लगाई थी। और हाँ, वाकई जंगल का कानून नहीं है, वो तो मेरे बेटे की मेहरबानी है कि उसने अपने लोगों को रोक रखा है कि कुछ नहीं करना। एक पुलिस कंप्लेन की ना तो सारी जिंदगी के लिए अंदर जाएगा वो जो मेरे घर में दंदनाता घुस आया था। आप समझ नहीं रही हैं, हरास कर रहा था वो, डरा रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था हीर को, और ये सब जराइम है। हाँ, उस रोज जो हुआ उस पे आपको मिर्जा पे केस करना है तो आप कर लीजिए, लेकिन वादा करता हूं आपसे, कोर्ट से क्लीन चिट दिलवाऊंगा, क्योंकि मिर्जा ने जो कुछ किया हीर की जान बचाने के लिए किया। वो कहते हैं ना, सेल्फ डिफेंस। समझाइए उसे। अबीर की आंखों में तेरे लिए डर नहीं होगा। पहले मेरी मोहब्बत हीर के लिए कमजोरी थी, लेकिन अब वही मोहब्बत उसके लिए ताकत बन गई। तुझे जो करना है तू कर ले। तेरी सबसे बड़ी कमजोरी और तेरा सबसे बड़ा खौफ यही तो है मिर्जा, कि हीर तेरे साथ है। ये खौफ तुझे यहां तक ले आया मेरे पास, और इसी खौफ को मैं इस कदर बढ़ा दूंगा कि हीर तुझे खुद छोड़ देगी। चल फिर तू आजमा ले, लेकिन अब गोली 2 इंच ऊपर नहीं लगेगी। फिर चाहे बंदूक हीर के हाथ में या मेरे हाथ में। मुझे हीर की आंखों में डर अच्छा लगता है मिर्जा, बहुत अच्छा लगता है। जोजी का कोच क्या कह रहा है? डांट पड़ने वाली है मुझे। अरे कोई नहीं आ रहा पीछे हीर, क्या हो गया तुम्हें? तुम क्यों इतना डर रही है? मेरे साथ हाथ थामना ना एक जिम्मेदारी होती है, इतना आसान नहीं है कलाई पकड़ना। ये मेरी बात तो तुमने सुन ली थी मेरी बात? हीर, हीर, इसे हीर मिल गई, ट्रैक वापस मिल रहा है, और यह है कि समझता ही नहीं। हीर ही उसका ट्रैक है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं।
उसे दिलनवाज से हर बात का बदला भी लेना है और हीर को खुश भी रखना है। वो एक दोराहे पे खड़ा है, इस बात का अच्छी तरह से इल्म है मुझे। लेकिन ये तो गलत है ना कोच, जो होना था वो हो गया, अब क्यों लकीर पीटनी है? मैं मिर्जा को हीर के हवाले कर चुका हूं, इसलिए परेशान नहीं हूं। हीर मिर्जा को संभाल लेगी, मुझे यकीन है इस बात का। ये जो मोहब्बत है ना, ये बड़ी हीर, गुस्से से नहीं, आराम से बात करके तो देखो। परेशान तो मिर्जा भी है ना। अगर परेशान होता ना तो जाता ना ऐसे जैसे गया था बगैर बताए। तो अगर जाने से पहले बता देता तो क्या तुम जाने देती? कदर कर लो हीर की मिर्जा। नाराज है लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए रोटियां बना रही है। इस वक्त तक जाग के सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रही है। एक बार बंदूक देख चुका हूं ना हाथ में, तब चिमटा अच्छा नहीं लग रहा मुझे। ध्यान से, कहीं ये चिमटा ना चला दे। हंसी मजाक करा लो। बैठो। मैं नहीं बैठूंगी। चलो बैठ जाओ आके, मुझे पता तुमने खाना भी नहीं खाया। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है, मुझे नहीं पड़ेगा तो और किसे पड़ेगा। अच्छा आजो बैठ जाओ। हीर देखो, मैं वहां सब कुछ समेटने गया था, बहुत कुछ बिखरा हुआ था। तो तुम मुझे क्यों उलझा रहे हो मिर्जा? मैं तुम्हें सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ वीर। तुम बहुत रह चुकी हो इन उलझनों के साथ, अब और नहीं। मेरी उलझन तुम हो। मैं तुम्हारी उलझन नहीं हूं वीर, तुम्हारी उलझन तुम्हारा डर है। मेरा डर भी तुम ही हो मिर्जा। नहीं हीर, मैं नहीं हूं तुम्हारा डर। तुम्हारा डर तुम्हें विरासत में मिला है हीर। तुम अपनी जिंदगी में आज तक जो भी करती आई हो, हमेशा डर डर कर ही करती आई। पप्पा की खुदकुशी के बाद से लेके आज तक तुम हमेशा डरती ही आई हो हीर। एक उलझन से निकलती हो तो दूसरी ही उलझन में फंस जाती हो, सिर्फ और सिर्फ अपने डर की वजह से। हीर इसको निकालो। अच्छा मिर्जा, तुम्हारे पीछे कोई आया तो नहीं? घर में सब ठीक तो है ना? घर में सब ठीक है हीर, और मेरे पीछे कोई नहीं आया। हाँ बस घर पे दिलनवाज के लोगों ने पहरा दिया हुआ था। दिलनवाज? हाँ, दिलनवाज जिंदा है, कराची के किसी हॉस्पिटल में है। मिर्जा तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता है? मैं गया था दिलनवाज के पास उससे मिलने। मिर्जा पता है हीर मैं क्या कह के आया हूं उसे? मैं उसकी आंखों में आंखें डाल के बड़े मान के साथ उसे ये कह के आया कि आज के बाद उसे हीर की आंखों में कभी डर नहीं मिलेगा। मेरा मान है तुम पर हीर। मैं उसे ये कह के आया हूं कि आज के बाद हीर का सर नहीं झुकेगा किसी के आगे। कुछ कहोगी नहीं? तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ।
मैं कुछ कह रहा हूं तुमसे हीर। क्या सुनना चाहते हो तुम मिर्जा मुझसे? हीर मैं क्या सुनना चाहूंगा मैं? क्या हुआ? क्या हुआ? गलत किया, बहुत गलत किया तूने मिर्जा। खुद जाकर वहां ललकारा है तुमने उसे। क्योंकि बहुत बड़ा हीरो है ना ये, दुनिया भर की ताकत है इसके पास, बड़ा आदमी है। नहीं क्या है, क्या दर हकीकत तेरे पास क्या है मिर्जा? क्या है तेरे पास जिस पर तू दिल नवाज से लड़ने जा रहा है? और हीर तुम भी मेरी एक बात सुन लो, इसे ना तुमसे मोहब्बत कम, बदले की आग ज्यादा है इसमें। बकवास मत कर दो जी। क्यों बुरा लग रहा है तुझे? सच सुन ना, सच कुछ भी नहीं है तू, और कुछ भी नहीं कर सकता तू, तेरी औकात ही नहीं है। सुन ले तू। सुना आपने ये क्या बकवास कर रहा है? लो जी, बस ठीक कह रहा है वो। कोई औकात नहीं है तेरी, न तुम्हारी, न तुम्हारे बाप की, ना चचा की। अगर औकात होती ना तो तुम्हें उस वक्त छुड़ा लेते जब तुम अगवा हो गए थे, और अगर हम में से किसी की औकात होती ना तो हम तुम्हें उस वक्त जेल से ले आते जब दिल नवाज ने तुझे झूठे मुकदमे में जेल में अंदर कराया था। नहीं थी ना कोई औकात, नहीं है कोई औकात। आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? हम कोई और बात कर रहे थे और आप लोगों ने क्या बातें शुरू कर दी हैं? पीछे की बात क्यों कर रहे हैं? जो आगे करना है उसको डिस्कस कर। नहीं निदा, बोलने दो ना, मुझे भी तो पता चले। जिनको मैं अपना सगा मानता हूँ, जिनको मैं अपने इतने करीब मानता हूँ, मुझे भी तो पता चले कि मेरी औकात उनकी नजर में आखिर है क्या। सही कह रहे हैं वो। और ये जो लड़की मेरे सामने बैठी है, मुझे आज ये तो पता चले कि ये मेरे बारे में क्या सोचती है, इसकी नजर में मेरी क्या औकात है, मुझे आज पता चला है। और ठीक कह रहे हैं, सब ठीक कह रहे हैं। मैं क्या सोचती हूँ? मैं सोच सोचकर हलकान हो रही हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि जब मैं नाना के घर से निकल रही थी, जब मैंने दिल नवाज की ताकत को कबूल कर लिया था, मैं उसके सामने हार गई थी, तो मेरे दिल को इत्मीनान क्यों था कि तुम आओगे, मुझे लेकर जाओगे। जब रातों में मिर्जा नींद नहीं आती सोच सोचकर कि मेरे इन हाथों से एक इंसान के ऊपर गोली चली है। वो जैसा भी है, जो भी है, लेकिन मैं तो ऐसी नहीं थी ना मिर्जा। वो लड़की जिसने कभी चूंटी ना मारी हो, उसने बंदूक चला दी। मैं सोच सोचकर थक गई हूं मिर्जा तुम्हारे लिए। तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ, तुम पूछ रहे हो कि तुम्हारी औकात क्या है मेरी नजरों में, ये पूछ रहे हो। तुम कहते हो ना कि तुम मेरी आंखों में डर नहीं देखना चाहते, ये तुम्हारी मोहब्बत का गुरूर है। तो मैं डरती नहीं हूं मिर्जा, लेकिन मैं मोहब्बत में बेखौफ हो जाने को गरूर नहीं समझती। लेकिन हाँ, मोहब्बत में लापरवाह हो जाने को बेवफाई जरूर समझती। तो तुम्हारा जवाब ये है मिर्जा, मैं ऐसा सोचती हूँ। मिर्जा, क्या ही? तुम्हारी औकात कुछ जिंदगी दोबारा से शुरू करनी है मिर्जा। जो सब सह लिया उसे दोबारा नहीं सहना। जो खो गया था वो दोबारा वापस मिल गया। हीर तुम्हारे साथ है।
गोल्ड मेडल जो ख्वाब था तुम्हारा ताबीर बन के वापस आ गया। गौर से देखो इसे, पढ़ो इस लेटर को। तुम्हारा नाम मैंने आगे भिजवा दिया, अप्रूव हो गया। लेकिन एक बात का ध्यान रखना मिर्जा, तुम्हारी मोहब्बत के लिए ना बहुत सौ ने अपना सब कुछ दांव पे लगाया। निदा ने अपनी जान की परवाह नहीं की। तेरी और हीर की मदद करने के लिए जोजी यहां तक आ गया। शुएब ने अपना नाम वापस ले लिया क्योंकि वो समझता है चैंपियन तुम हो। हीर, नाराज हो मुझसे? अच्छा, ऐसा लग तो रहा है। क्या? पराई पराई सी लग रही। तो अपना कर लो। देखो हीर, हम बहुत जल्द यहां से चले जाएंगे और हम अपने घर से शादी करेंगे, और मैं उस घर को उसी तरह सजाऊंगा जैसा तुम्हें पसंद था, जैसा तुमने कहा था। मिर्जा, दिल नवाज जब मुझे मजबूर कर रहा था ना शादी करने के लिए, तो मेरा दिल चाहता था किसी तरह ये बात टल जाए, लेकिन वो मुझे मजबूर करता रहा। हर रात जब मैं ये चाहती हूँ कि मेरी शादी तुमसे हो जाए बगैर एक भी दिन जाया किए, तो तुम ये चाहते हो कि कुछ दिन टल जाएं। मिर्जा, मैं तुम्हें दिलनवाज से कंपेयर नहीं कर रही हूँ। हाँ नहीं, शायद नसीब के किसी लूप में फंस गई हूँ, जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई हूँ। हीर, तुम समझती क्यों नहीं? मैं बस तुम्हारा एक एक ख्वाब पूरा करना चाहता। मैं जानता हूं कि वो घर तुम्हें कितना अजीज है, और तुम चाहती थी कि वो घर वैसे ही सजा हो जैसे मैं चाहती हूँ। मेरे साथ जब दिलों में मोहब्बत सज जाती है ना, तो घर सजे हुए हों या ना हो फर्क नहीं पड़ता। तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं चाहती हूँ कि हम यहीं से अपनी जिंदगी शुरू करें, नई जिंदगी। ये जगह मुझे सुकून देती है मिर्जा, और फिर अपने घर तो जाना ही है। सारी जिंदगी हमेशा यहीं तो नहीं रहना ना।